करिए कि 2005 और 6 में मनीष जी जो टैक्स जमा हुआ था वो 3,63,000 करोड़ जमा हुआ था। ये 5 और 6 की स्थिति थी। तो एक तरह से 8,10,000 करोड़ को 12,18,000 पे पहुंचा था, 12,18,000 करोड़ पे। ये रफ्तार थी टैक्स कलेक्शन के बढ़ने की। 12,18,000 करोड़ रुपए 13-14 में था और 14-15 जो नेक्स्ट ईयर था उसमें आया था 13,64,000 करोड़। थोड़ा फर्क पड़ा था लेकिन उतना बड़ा फर्क ये नहीं था। ये जो पूछते हैं ना हरामखोर कि ये नोटबंदी से फायदा क्या हुआ देश को, ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा तो सारा वापस आ गया। वापस आया था लेकिन कीमत चुका कर आया था। सर आज 8 नवंबर है। 8 नवंबर को एक इतिहास भारत में रचा गया और भारत की पूरी अर्थनीति बदल दी गई। मोदी ने वो फैसला किया जिसे कहा जाता है कि भारत के इतिहास में सबसे जोखिम वाला फैसला, नोटबंदी करने का। इस नोटबंदी के खिलाफ जबरदस्त साजिश हुई। पूरा इकोसिस्टम कांग्रेस का मैदान में उतर गया जनता को प्रवोक करने के लिए कि आपको अपने ही पैसे बदलने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन गजब का समर्पण देश की जनता ने दिखाया था प्रधानमंत्री मोदी पर, इस विश्वास के साथ कि उन्होंने यदि नोटबंदी की है तो कुछ जरूर बड़ा हुआ होगा, कोई बड़ी मछली पकड़ी जाएगी, फंसी जाएगी। इस नोटबंदी ने भारत का पूरा चरित्र बदल दिया। लेकिन आज भी इस नोटबंदी ने कई पॉलिटिकल पार्टियों की रीढ़ तोड़ दी, कई भ्रष्टाचार बेईमान संगठनों की रीढ़ तोड़ दी। सतही तौर पर कई लोगों को इससे भी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन नोटबंदी की इस 8वीं बरसी पर कई लोग मातम आज भी मना रहे हैं कि मोदी का सबसे गलत फैसला था। नहीं, वो मातम मना रहे हैं मनीष जी। आज भी कुछ कांग्रेसी कुछ खैराती उसी को आते रहे कि देश तबाह हो गया, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और सब चौपट हो गया, लाखों फैक्ट्रियां बंद हो गई, लाखों व्यापार बंद हो गए। वो अपना वही राग अलाप रहे हैं जो 2016 में वो अलाप रहे थे 8 नवंबर 2016 को। बिल्कुल जैसे वही टेप कैसेट उनका बज रहा है। आज भी मैं देख रहा था ट्विटर पे उन्होंने एक बड़ा नंगनाच मचाने की कोशिश की, मगर हम लोग आज जानबूझ कर आए हैं कि 8 नवंबर को हम लोग पहले भी इससे कार्यक्रम कर चुके हैं। लेकिन मैं जरा कुछ नए तथ्य आपको बताऊं कि नोटबंदी ने क्या बदला है और कैसी किस्मत बदली है इस देश की। और उसको आज की तारीख में आज हम जो कुछ आनंद ले रहे हैं वो उसमें बहुत बड़ा योगदान आप कह सकते हैं कि नोटबंदी का है। और सबसे खास बात यह है कि नोटबंदी को लेकर ये जो चीख पुकार मची हुई है, तो दरअसल चोर पकड़े गए हैं। ये समझिए कि ये चोर पकड़े गए हैं जो चोर 2016 तक पकड़ में नहीं आ रहे थे। 2014 में मोदी आ जरूर गए थे लेकिन वो चोरी नहीं पकड़ पा रहे थे। वो चोर अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ वो कर रहे थे, उनको पकड़ना असंभव हो चुका था। और इसको जरा दर्शक इस बात से समझे कि आपको एक केवल टैक्स कलेक्शन आपको बताता हूं कि कैसे वहां पर टैक्स की चोरी हो रही थी। थोड़ी मोड़ी चोरी नहीं हो रही थी, लाखों करोड़ की चोरी हो रही थी, लाखों करोड़ की। जरा याद करिए कि 2005 और 6 में मनीष जी जो टैक्स जमा हुआ था वो 3,63,000 करोड़ जमा हुआ था। ये 5 और 6 की स्थिति थी। और 6 और 7 में 4,71,000 करोड़ जमा हुआ था। आप 4 और 6 और 7 की बात करिए कि 4,71,000 जमा हुआ था और 2013-14 जब आया तो ये हो गया 12.18 लाख, 12,18,000 करोड़ रुपए ये टैक्स पहुंचा था। तो इसमें एक बात आप और समझ लीजिए कि 4,71,000 जो है वो 2013 में 72% का उसमें डेप्रिसिएशन आप कह सकते हैं कि वो जो 4,71,000 था वो 2013-14 में वो बढ़कर 8,10,000 करोड़ हो चुका था। 72% के डेप्रिसिएशन के साथ जो रुपया गिरा था, रुपए की ताकत कम हुई थी। तो एक तरह से 8,10,000 करोड़ को 12,18,000 पे पहुंचा था, 12,18,000 करोड़ पे। ये रफ्तार थी टैक्स कलेक्शन के बढ़ने की। और उसके बाद नरेंद्र मोदी आए तब भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा था। 12,18,000 करोड़ रुपए 13-14 में था और 14-15 जो नेक्स्ट ईयर था उसमें आया था 13,64,000 करोड़। थोड़ा फर्क पड़ा था लेकिन उतना बड़ा फर्क ये नहीं था कि जिसको आप बड़ा उल्लेखनीय परिवर्तन कहें। वो अभी 14 15 में 13,64,000 करोड़ था और 15-16 में 14,49,000 करोड़ था, यानी लाख सवा लाख करोड़ बढ़ रहा था, उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। लेकिन 2016-17 में जबकि 2016-18 नवंबर को लगी ये, और उसके बाद मार्च में समझिए वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा 16-17 का। और उसमें ये जो पूछते हैं ना हरामखोर
कि नोटबंदी से फायदा क्या हुआ देश को, ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा तो सारा वापस आ गया, वापस आया था लेकिन कीमत चुका कर आया था। और अब बताता हूँ कि क्या चुका के आया था। ये केवल एक ईयर का जो आपको अंतर बताने जा रहा हूँ, ये बता देगा कि क्या फर्क पड़ा था। जो आपका जो टैक्स कलेक्शन था वो लाख सवा लाख करोड़ रुपए की रफ्तार से बढ़ रहा था। वो कांग्रेस के समय में थोड़ा और कम था, कांग्रेस में तो 1 लाख से कम में बढ़ रहा था। मोदी आए तो लाख सवा लाख करोड़ आप मान लीजिए। वो जो बढ़ना शुरू हुआ था वो 8 नवंबर 2016 को जब लगी है नोटबंदी, और उसके बाद 2016-17 का जो कलेक्शन था मनीष जी, वो 17,10,000 करोड़ था। यानी सीधे सीधे डबल हुआ था, करीब करीब आप समझिए कि 2,70,000 करोड़ की एक साथ बढ़ोतरी हुई थी। इतनी बड़ी बढ़ोतरी मेरे ख्याल से कभी नहीं हुई। और ये उसके बाद फिर क्योंकि वो चोर पकड़ में आ गए थे, तो आप सवा लाख अगर आप निकाल भी दीजिए तो 1.5 लाख करोड़ का जो टैक्स आया था, अतिरिक्त टैक्स आया था। आप एक 1.5 लाख करोड़ जो वैसे आप बढ़ोतरी होती थी, सवा लाख 1.5 लाख करोड़, उसको अलग कर दीजिए। जो अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ का टैक्स आया था, ये कहां से आया था, ये कहां से आया था, ये क्यों आया था। और तब तक जीएसटी नहीं लगा था, मैं बता दूं। ये जीएसटी की बात करिए तो जीएसटी जुलाई या अगस्त 2017 में लगा है। तो ये अपने आप में केवल 8 नवंबर को नोटबंदी लगाते ही वो जो टैक्स पेयर जो बैठे हुए थे चुपचाप चोरी करते थे, वो उनको निकल के टैक्स अपना देना पड़ा, और वो पैसा उनको नंबर 1 में करना पड़ा। तो जब आप समझिए कि 1.5 लाख करोड़ रुपए आपके अतिरिक्त आए टैक्स के रूप में, तो उन 1.5 लाख करोड़ तो वो टैक्स था, यानी उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा तो रकम जो थी वो आपको बैंक में या अपने पास शो करनी ही पड़ी थी। तो 3-4 लाख करोड़ रुपया वो तो आपको सीधे सीधे आ गया, जो आपकी निगाह में नहीं था। ये छोटी मोटी घटना थी। और उसके बाद से लगातार जो बढ़ती चली जा रही। तो आज आपको मालूम है टैक्स कलेक्शन आपका कहां पहुंचा है मनीष जी। जो 12,18,000 करोड़ था 2014 में, और वो 2005-6 में जो 4,71,000 था, और बढ़ा के ये बड़ी मुश्किल से 12 लाख लाते, 8-9 लाख इन्होंने बढ़ाया था। वो आज की तारीख में 12,18,000 करोड़ जो है वो 34 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। 34,37,000 करोड़ रुपए, यानी 12 लाख से तुलना करिए तो कम से कम 3 गुना, मान लीजिए कि तीन गुना टैक्स हो चुका है। और मैं रुपए का डेप्रिसिएशन यहां भी मान लेता हूं कि रुपए का डेप्रिसिएशन अगर आप 2014 से 2024 का जाके कैलकुलेटर देख लीजिए, आरबीआई का उपलब्ध है, जो आरबीआई के रेट के हिसाब से है, तो वो 56% है भारत का। कि भारत में रुपए की जो ताकत है वो कांग्रेस के समय में करीब 90% गिरी थी, और ये भाजपा के समय में 56% रुपया बढ़ा है। तो उस हिसाब से आप देखिए तो वो 12 लाख को अगर आप करेंगे तो आप 20-21 लाख होना चाहिए था। अगर आप उस वृद्धि को रख लें तो उसके बजाय 34 लाख करोड़ रुपए आज की तारीख में जो टैक्स कलेक्शन आ रहा है, और अब की तो कम से कम 35-36 लाख करोड़ और आएगा। तो ये फर्क आया है उस नोटबंदी के कारण। जिसको ये पूछते हैं कि नोटबंदी से देश को मिला क्या। और उसके अलावा एक और बता दूं मनीष जी की वो एक अलग कहानी है। वो हम लोग एक बार जब पिछली, मेरे ख्याल से पिछली थी या उससे पिछली नोटबंदी थी, उस पर हम लोगों ने उस पर बात भी की थी कि पाकिस्तान की कमर टूट गई। उसके बाद आप जरा उठाकर देखिए कि पाकिस्तान में रुपए वर्सेस डॉलर का रेट देखिए कि 2016 का आप उठाकर देख लीजिएगा कि 2016 में पाकिस्तान का जो रुपया था, बल्कि 2017 तक है, हाँ 2017 तक है, यानी नोटबंदी लगने के बाद तक जो तत्काल वाला था, कि वो एक एक 128-28 रुपए था। आज की तारीख में 280 रुपए है 2017 से 7 सालों के अंदर। वो क्यों है? ये जो देश में बैठे हैं पाकिस्तान के एजेंट, चीन के एजेंट, दलाल, ये किस तरह से हमारी आपकी आंखों में बरगलाते हैं, धूल झोंकते हैं, और देश को सच नहीं बता, देश से सच नहीं छुपाते, सच छुपाते हैं, और झूठ हमको कैसे पिलाते हैं, और देशघाती झूठ। कि वो 2017 में जो पाकिस्तानी रुपया 128 रुपए का था डॉलर, वो आज 280 रुपए का हो चुका है। तो क्यों हो चुका है? उसकी वजह है कि वो, आप वहां पे हम लोगों ने बताया था कि जिस समय आपको याद होगा कि नोटबंदी लगी थी 8 नवंबर 2016 को, और संभवतः 10 दिसंबर को जावेद खनानी ने आत्महत्या कर ली थी अपनी ऑफिस से कूद कर। तो उसकी वजह थी, ऐसे ऐसे उसने बात नहीं कर ली थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का उक्के की पिन था वो आदमी, वो पूरे पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग करता था। वो अपना एक अवैध धंधे के आड़ में वो ये काम करता था।
और हिंदुस्तान में जाली नोट पहुंचाने का सबसे बड़ा स्रोत था वो आदमी। और उसके हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि लाखों करोड़ के जो नोट हैं वो जाली छपवा के उसने रख लिए थे। और वो अचानक जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए एकदम से कहा था कि आज रात से 12 बजे से बंद जाली नोट, आज पुराने नोट, तो उसके तो एक तरह से कुछ किसी लायक वो रह ही नहीं गया था। और उसको उसके आत्महत्या का कारण एक दूसरा और था कि उससे पहले उसके भाई को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कर लिया गया था, जो बाहर रहकर ओवरसीज उसका काम देखता था। तो वो किसका काम था? ये प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 को आकर हमारे आपके सामने घोषणा की थी कि नोटबंदी आज से लागू, लेकिन उसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। जरा पता करिएगा कि वो जो 2000 का नोट आया था वो महीनों पहले से छपने लगा था। उनको मालूम था कि हम इकट्ठे एकदम से नहीं कर पाएंगे, तो किस तरह से 50 दिन उन्होंने आपसे मांगे थे, और उसके बाद आज उसका उसका सुख हम सब लोग भोग रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान की, कभी इसकी चर्चा नहीं होती कि पाकिस्तान की तबाही में नोटबंदी की क्या भूमिका है। भारत में आतंकवाद को प्रश्रय देना, ये जितने ब्लास्ट थे, इस तरह की चीजें होती थी, सब बंद हो गई। सब कश्मीर बंद में हो गए। पत्थरबाज गायब हो गए। ये सब कैसे हुआ? इस नोटबंदी की गहराई को समझा जा सकता है कि नहीं उसमें कई पॉलिटिकल पार्टी तबाह हो गई, और मुझे लगता है कि बौखलाहट की वजह यही थी। ये इन पापियों की वजह से, इन दुष्टों की वजह से, इन राक्षसों की वजह से कायदे से नोटबंदी की आज का जो सालगिरह है, आठवीं सालगिरह है आज, ये हिंदुस्तान के जो आम नागरिक है उनके लिए आज जश्न का आज जश्न का एक तरह त्योहार की तरह आप उसको मनाइए कि इसने आपको उस कैंसर से मुक्त कर दिया था। जो कैंसर अगर उसका इलाज उस समय ना किया होता प्रधानमंत्री मोदी ने, तो वो हमको मौत के मुंह में ले जा रहा था वो कैंसर। हम कहीं उसका अंकुश लग ही नहीं सकता था। एक ही चारा था, बड़ी सर्जरी थी जो बहुत कुशलता पूर्वक प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, और उसी सर्जरी का नतीजा था कि हम एकदम स्वस्थ हुए। और कैसे, मैंने कहा ना कि जो बढ़ते 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 2014 तक हमारा टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ पहुंचा था, वो 10 साल में आज छलांग मार के 34 लाख करोड़ हो चुका है। और अब की तो और ज्यादा होने जा रहा है। अब की जिस हिसाब से जीएसटी आ रहा है, तो उसको तो बता रहा है 36-37 लाख करोड़ पहुंच सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला था, प्रधानमंत्री मोदी का फैसला था, साहसिक फैसला था, और अकेला फैसला था, किसी को नहीं मालूम था। उन्होंने एक तरह से खुद वो निर्णय किया था, और वो निर्णय सफल हुआ। और हर हिंदुस्तानी को, जरा गौर करिए मनीष जी, उसकी उसी की वजह से एक और बड़ा आंकड़ा है, उस पर अभी हम लोग किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि वो जो खैराती है खबीज कुमार, उसका एक बड़ा वीडियो चल रहा है, उसमें उसने बड़ी गालियां दी हैं हमको आपको, यानी मिडिल क्लास को। उसने इस देश के मिडिल क्लास को बड़ा गरियाया है। तो उस दिन जरा उसको बताऊंगा कि क्या कहूं उस आदमी के लिए कि तुम या तो पागल हो चुके हो, या तुम्हारे इलाज का कुछ अलग इलाज करना पड़ेगा, डॉक्टरों के बस का तुम नहीं हो। तुम्हारे ऊपर पुलिस के डंडे टूटने चाहिए कि किस तरह से वो आदमी बरगलाता है। मनीष जी, 25 करोड़ गरीब वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं इन्हीं 10 सालों के अंदर। तो ये इसमें भी आप एक तरह से नोटबंदी की बहुत बड़ी भूमिका समझिए। और वो जो उनके हिस्से की चीज उन तक पहुंचने लगी, और उसमें उसमें जो आपका साथ दिया, तो आप याद करिए मनीष जी कि नोटबंदी लागू होने के बाद से डिजिटल पेमेंट कितनी तेजी से बढ़ा है कि पूरी दुनिया आज की तारीख में चौंक रही है। और उस डिजिटल पेमेंट का सबसे ज्यादा आनंद उस गरीब आदमी को मिला जिसका पूरा पूरा जो उसके नाम पे आता था पैसा, वो खा पी जाते थे। और राहुल गांधी का बाप बता के गया था इस देश को कि हम तो 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसा जो है लोग खा जाते हैं, 15 पैसे नीचे पहुंचता है। ये राहुल गांधी के बाप ने बताया था इस देश को। और उसके बाद 2014 तक उसका कोई इलाज नहीं हुआ, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे दलितों की कोई अनुदान वाली बात हो, या किसी भी तरह की सब्सिडी हो, वो सब उसी तरह लूट ली जाती थी, जो अब एक पैसा नहीं लूट पाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी छाती ठोक कर हर बार कहते हैं, जब भी किसी उनको अवसर होता है, जब ऐसा कोई अवसर आता है, तो वो बताते हैं कि 28-29 लाख करोड़ रुपए हमने गरीबों के खाते में डायरेक्ट पहुंचाए। एक एक बटन दबाते हैं, तो चाहे वो किसान हो चाहे गरीब हो, सबके खाते में जाते हैं। तो उसका नतीजा है कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी के बाहर हैं और गर्व के साथ वो जी रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि जब वो विकसित देश के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत में कहीं जाते हैं, तो फूल वालों से लेकर ठेला पर गोलगप्पे वालों को वो पेमेंट करते हैं डिजिटल पेमेंट से, तो बताते हैं कि भारत कितना बदल गया है। इसमें और नोटबंदी की बहुत बड़ी भूमिका है।
और जरा नोटबंदी की क्या, उसके आगे क्या परिणाम आपको मिल रहे हैं कि जरा गौर करिए। उसके बाद ही से आप हमारा रुपया कितना मजबूत हुआ, या हम करेंसी कितनी मजबूत हुई है, हमारा डिजिटल पेमेंट कितना मजबूत हुआ है। कि आज की तारीख में यूपीआई जो है, डिजिटल पेमेंट जो है, वो दुनिया के 12 देशों में चल रहा है। 12 देशों से ज्यादा ही देश होंगे वहां पे वो चल रहा है। और कई देश हमारे रुपए के साथ बाकायदे अपना व्यापार कर रहे हैं। डॉलर को उन्होंने किनारे रख दिया, और उनमें सबसे बड़ा व्यापारी तो रूस है। जो रूस से हम सामान खरीदते हैं वो हमारे रुपए में पेमेंट लेता है। हमको डॉलर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये रुपए का जो सम्मान बढ़ा है, रुपए की जो शक्ति बढ़ी है, ये 2016 के ही उस फैसले का परिणाम है। अन्यथा यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए जो नकली भरे पड़े थे, उसके अलावा तो कौन कौन देश इसमें हाथ डालने की कोशिश करता, उसका तो बट्टा बैठ जाता। और सबसे खास बात मनीष जी, जो अभी तक मेरे ख्याल से क्या सोचे हैं, कुछ उनके दिमाग में होगा जरूर, कि जो पैसे वापस आए थे बैंकों में, मैं संभवतः मैंने पिछली बार भी बताया था कि बैंक में काम करने वाले एक अधिकारी वर्ग के, मतलब बड़े उच्च स्तर के, समझिए डीजीएम रैंक के, वो वहां से वो रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने, वो मेरे बाल सखा हैं, साथ पढ़े हैं हम लोग, तो उन्होंने मुझसे बहुत स्पष्ट बताया था मनीष जी। कहें सतीश, वो एक ऐसी चीज है कि उसको सरकार बताएगी तो भी बड़ी समस्या है। कहें एक ही सीरीज के, एक ही नंबर के दो दो तीन तीन चार चार नोट हम लोगों को मिले हैं, जब बाद में वो जो पैसे वहां जमा हुए थे, जब उनकी स्क्रीनिंग हुई है, तो एक तरह से जाली नोट वहां बैंक में भी पहुंचे। और वो जाली नोट क्यों नहीं पहचान में आए, उसका भी कारण समझ लीजिए। वो जो डेलारू कंपनी जिससे ये पैसा, करेंसी छपवाते थे कांग्रेसी सरकार, वो डेलारू कंपनी वही कागज, वही स्याही बेचती थी पाकिस्तान को। और बाद में भारत सरकार ने, यूपीए की सरकार ने, वो नोट छापने वाली मशीन भी पाकिस्तान को बेच दी थी कि तुम अपने नोट वहां छापो। तो वो अपने नोट नहीं छापता था, वो हमारे ही नोट, हमारे ही कागज, हमारी स्याही पे छापता था। तो कोई स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक तो छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई बैंक उसको पकड़ ही नहीं सकता, ये नकली है। तो उस तरह के बड़े नोट थे। तो वो उसका क्या होगा, कैसे, किसी दिन वो भी खुलकर आएगा सामने। उन सारी बाधाओं को, सारी अड़चनों को पार कर कर एक बड़ी सफल जो सर्जरी की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, उसका सुखद परिणाम है नोटबंदी का, कि आज हम इस स्थिति में है। भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। तो ये बड़ी सफलता है।